डॉक्टर अरविंद, कल जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप लोगों के साथ बैठक हुई तो उसमें फोकस क्या था? फोकस ये था कि इस वक्त जो कोरोना फैल रहा है, जो मरीज संक्रमित हो चुके हैं, उन्हें कैसे ठीक किया जाए, कैसे उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, या कुछ और? डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद हमारी आवाज सुन पा रहे हैं सर आप? अच्छा, सॉरी सईद जी, आपने ये सवाल मैंने ध्यान नहीं दिया कि आपने जी मुझे डायरेक्ट जी किया जी। था ये क्वेश्चन। सईद जी, पहले तो इस शो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस मीटिंग में मैं पर्सनली शामिल नहीं था। मेरे हॉस्पिटल के चेयरमैन जो है वो डॉक्टर रेहान वो शामिल थे, लेकिन उसके बारे में मुझे पूरा ज्ञान है और आपके सवाल का जवाब मैं उस ज्ञान के बेसिस पे दे सकता हूँ कि इस समय जो एक बहुत ही भयानक, एक बहुत ही सीरियस स्थिति जो बन गई थी, जिसमें बिस्तरों की किल्लत, आईसीयू बेड्स की किल्लत, वेंटिलेटर्स की किल्लत, दवाओं की किल्लत, और जो लोग जिनकी मृत्यु हो जा रही है उनके क्रिमेशन तक के जगह पे 24-24 घंटे की वेट। तो ये एक बहुत ही सीरियस स्थिति बनी है और जो बहुत ही सडनली 10-12-15 दिन के अंदर तैयार हुई है। ये मीटिंग प्राइमरीली उसके लिए बुलाई गई थी कि इसको, इसके कारण कुछ भी रहे हों, इसको इस समय समन्वित तरीके से, किस तरह से बेस्ट तरीके से इसको अप्रोच किया जा सकता है। तो उसमें बेड्स की संख्या कैसे बढ़ाई जाए, जो दवाओं के बारे में इतना गड़बड़ हो रही है उसको कैसे सहायता किया जाए। बेड्स की जितनी किल्लत है, वास्तव में बेड्स की किल्लत है, लेकिन उससे ज्यादा जो है वो किल्लत दिख रही है लोगों के डरे होने की वजह से कि किसी को भी जरा सा भी कुछ होता है वो चाहता है कि मैं एडमिट हो जाऊं। बहुत सारे लोग जो एक्चुअली घर पे मेंटेन हो सकते हैं, मैनेज हो सकते जी हैं, वो भी कहीं ना कहीं कोशिश करके बेड लेने की कोशिश करें। एक भय का माहौल है। जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है वो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जिनको दवाओं की जरूरत नहीं है वो दवाएं ले रहे हैं। तो इन सबको एक समन्वित तरीके से कैसे किया जाए, और उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा मुद्दा था डॉक्टरों की पावर को और उनके रीच को इस्तेमाल करना, टीकाकरण को एक समन्वित तरीके से आगे बढ़ाने के लिए। आपको मालूम है कि कुछ कारणों से टीके के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां फैलाई गई हैं। हमको खुद लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हम टीका लगवाएं ना लगवाएं। इतने डिस्कशंस, मीडिया के इतने पॉजिटिव रोल के बावजूद अभी भी बहुत सारे लोगों में टीकों के बारे में भ्रांतियां हैं। तो डॉक्टर्स उसमें बहुत अहम भूमिका अदा कर सकते हैं कि अगर हम इंसिस्ट करें कि वो जी। हर पेशेंट जिसको हम देखेंगे, जो हमारे संपर्क में आएगा, उसको हम टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करेंगे, तो उससे ये जो सबसे पावरफुल टूल आज हमारे पास अवेलेबल है, इस टूल को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो बेड की अवेलेबिलिटी, दवाओं की अवेलेबिलिटी, उसको कैसे बेटर ऑर्गेनाइज करें, लोगों की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम कैसे दूर करें, भय के माहौल को कैसे दूर करें, इन सब से लेकर टीकाकरण तक हर बिंदु पर प्रधानमंत्री जी ने लोगों से सलाह ली, ठीक है उनको अपने सुझाव दिए सर। और एक समन्वित तरीके से इसको एक टीम इंडिया की तरह आगे बढ़ाने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया, उनका आह्वान किया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर अरविंद, हमें लगता है कि यही महत्वपूर्ण है और यही हो भी रहा है ना। हमारे देश में डर बहुत ज्यादा है। दवाइयां इकट्ठा कर लो, रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो घर में रख लो, ऑक्सीजन सिलेंडर्स का घर में इंतजाम कर लो। ये एक जो बात लोगों के मन में बैठ गई है, डॉक्टर पद्मा, डॉक्टर गौतम, ये सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। डॉक्टर गौतम, क्या जो मरीज अभी भर्ती हैं उन्हें किस तरह से इलाज मिल रहा है, कैसे उन्हें ऑक्सीजन मिले, इंजेक्शंस का डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट हॉस्पिटल्स में किस तरह से हो, क्या इस पर कोई चर्चा हुई, कोई रणनीति बन पाई है, कोई जानकारी दी गई है? बारे में अलग अलग लेवल से अलग अलग यहाँ पे टास्क फोर्स बनाने के बारे में बात हुई। रेमडेसिविर दवाई है, इसकी मार्केट। डॉक्टर साहब क्षमा, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम है। हम दोबारा आपके पास आएंगे। डॉक्टर पद्मा, अगर ये इसी सवाल का जवाब आप दे दें तो बेहतर होगा। मैम। यस, सो जैसे डॉक्टर अरविंद ने बहुत अच्छी तरह बताया
कि जो भी कारण से ये नेशनल हेल्थ इमरजेंसी बन गई, तो इस वक्त मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसकी जो हमारे पास एक जायंट खड़ा हो गया उसको कैसे लिपटे। सेकंड इज थर्ड वेव आने से पहले कैसे बचाव कहें। एंड थर्ड थिंग इज ऑब्वियसली जो हमारे पास है, एक है अवेलेबिलिटी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसका है कि बेड का, ड्रग्स का, ऑक्सीजन का और प्रोटोकॉल्स का। आई थिंक मोर इससे भी अच्छा इम्पोर्टेंट एक और है सैयद साहब जी, दैट इज हेल्थ पर्सनल। जैसे हमारे पास बेड्स भी है, ऑक्सीजन भी है, ड्रग्स भी है, क्या आपके पास इनफ डॉक्टर्स एंड नर्सेस एंड ये लोग भी है? रहेंगे क्या? क्योंकि जिस तरह के ये जो पैंडेमिक बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं कि इवन इन हॉस्पिटल्स जहां भी हम लोग सब काम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि हमारा सीनियर रेजिडेंट्स, हमारे नर्सेस, हमारे फैकल्टी, ये लोग को भी ये संपर्क हो रहा है। तो व्हेन दे आर आल्सो इन्फेक्टेड, एक इम्पॉर्टेंट चीज है, जिसको भी वैक्सीनेट हुआ उनकी इन्फेक्शन ज्यादा तक माइल्ड ही रही, ज्यादा तक मेजॉरिटी, ताकि वो लोग जल्द से जल्द वापस दोबारा वर्कफोर्स बन के आ रहे हैं। पर फेटीक प्लस अगर ये लोग संपर्क में आ गया तो ये लोग भी वर्क से निकल जाएंगे। तो डू वी हैव दैट काइंड ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पर्सनल? तो ये भी हमको देखना होगा कि बेड्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन के अलावा हेल्थ केयर पर्सनल भी हमारे पास उतना ही होना है। मतलब वी हैव टू रैम्प देम अप आल्सो टू बी एबल टू डील विद द सिचुएशन। सेकंड इज जो भ्रांतियां है जिसके वजह से होर्डिंग, ब्लैक मार्केटिंग एंड अननेसेसरी प्रेशर्स जो आ रहे हैं और मेंटल हेल्थ इश्यूज जो लोग को हो रहा है, साइकोलॉजिकली दे गेटिंग इनटू पैनिक। इसके अलावा ये जो जो है, आपने देखा कि गैदरिंग्स हमको दे आर मना हो गया, पर वी आर अनेबल टू डील विद द गैदरिंग्स ऑफ माइग्रेंट पॉपुलेशन, क्योंकि ये लॉकडाउन वाज इम्पोर्टेंट। माइग्रेंट्स भी आ गया, वो लोग भी एक गैदरिंग ही बन के तो जा रहे हैं, उनका अपना प्रॉब्लम्स है जो हमारा ही प्रॉब्लम है, ऑल ऑफ अस आर इन दैट। तो टू डील विद दिस अ वेरी फाइन लाइन। So as doctors, what is my responsibility? What is our responsibility? जैसे डॉक्टर अरविंद ने कहा, इंडिविजुअली हम सब लोग वैक्सीनेशन को प्रोत्साहित करें कि 100% एटलीस्ट। आपने देखा हेल्थ केयर पर्सनल भी पूरी तरह वैक्सीनेट नहीं हुआ, तो मैं तो कहती हूँ मेरे सारे सीनियर रेजिडेंट्स को मैं अपने साथ ले जाके मैं करवा रही हूँ, क्योंकि वी नीड टू इंडिविजुअली गो एंड मेक श्योर कि वो 100% हो जाए।